और ये आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और शहबाज समेत दीगर को मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस से बरी करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत लाहौर के जारी करदा फैसले में कहा गया है कि शहबाज शरीफ किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर या स्पॉन्सर नहीं रहे। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्जामात साबित नहीं हुए। मजीद इस हवाले से तफसीली फैसले में क्या कहा गया है जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे राना बिलाल से। बिलाल बताएगा, तफसीली फैसला जारी किया गया है, मजीद क्या कहा गया इसमें? जी देखें, एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर या स्पॉन्सर नहीं रहे और नैब ने तस्लीम किया है कि शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ करप्शन के इल्जामात जो है वो साबित नहीं हुए। फैसले में यह भी करार दिया गया है कि ऐसी सूरत में मुल्ज़मान के खिलाफ केस साबित होने के बहुत कम चांसेज हैं और नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने असासाजात करप्शन या बेनियामी दार से नहीं बनाए और नैब ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि जायदाद खरीदने के लिए रकम शहबाज शरीफ ने दी और नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के असासे उनकी आमदन के मुताबिक ही है। फैसले में यह भी कहा गया है कि नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज और राबिया इमरान समेत जो दीगर फैमिली मेंबर्स हैं वो शहबाज शरीफ के बेनामीदार नहीं हैं और ये बात भी तस्लीम शुदा है कि शहबाज शरीफ 2008 से 2018 तक रेगुलर वो टैक्स अदा करते रहे हैं। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ का टीटी से भी कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ और शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज समेत जो दीगर मुल्ज़मान हैं उनकी बरियत की दरखास्तें मंजूर की जाती हैं और जो बरी होने वाले तमाम अफराद हैं उनकी जायदादों को भी डी फ्रीज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जो राबिया इमरान हैं उनके अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। ये अदालत ने मुल्ज़मान को बरी किया था और आज इस मुकदमे का तफसीली फैसला लाहौर की एहतसाब अदालत ने जारी कर दिया है। तफसीली फैसले की तफसीलात बता रहे थे राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका।